अक्का मुंबई में अपुन का राज चलता है, पर इतने बड़े मुंबई को संभालने के लिए अपुन के हाथ बहुत छोटे। तो अपुन ने मुंबई के अलग अलग जगहों पे अपने टपोरी चोकरे बिठाए हैं। इन शॉर्ट अपुन अपना पावर इन टपोरियों के बीच में बांट रेला है। तो अपुन की ये सिस्टम को हम लोग बोलते हैं फेडरल सिस्टम। समझा बच्चा लोग? नहीं। अभी इन टपोरियों ने जगहों के हर मोहल्लों में अपने चिरकुट टपोरी लोग बिठाए। तो अभी अपनी भाईगिरी में 3 लेवल्स हो गए। तो देश भी ऐसे ही चलता है। सिर्फ एक प्राइम मिनिस्टर अक्का कंट्री को संभाल नहीं सकता। उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट होते और स्टेट गवर्नमेंट के नीचे पंचायत होते। ऐसे करके हर कोने की डेवलपमेंट होती है। अपुन आज मुंबई का टॉप भाई इन छोटे छोटे जगहों के टपोरी लोगों की वजह से। अभी जानेंगे फेडरलिज्म के फीचर्स क्या है। पहला पॉइंट, जैसे अपुन की भाईगिरी में 3 लेवल्स है, वैसे ही फेडरल सिस्टम में 2 या 2 से ज्यादा लेवल्स होते हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर का सेंट्रल गवर्नमेंट अपने रूल्स और लॉज पार्लियामेंट में बनाते हैं और स्टेट गवर्नमेंट्स अपने रूल्स अपने अपने स्टेट असेंबलीज में। हर कोई इंडियन सिटीजन को सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। फॉलो नहीं किया तो पर दोनों लेवल्स के मुद्दे अलग अलग हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेंट्रल गवर्नमेंट सिटीजन सिर्फ एटॉमिक एनर्जी के रिलेटेड रूल्स बना सकते हैं और स्टेट गवर्नमेंट फिशरीज, पुलिस कंट्रोल के मुद्दों पर रूल्स बनाएंगे। तीसरा पॉइंट, अभी किन किन मुद्दों पर या सब्जेक्ट पर स्टेट गवर्नमेंट रूल बनाएंगे और किन मुद्दों पे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल बनाएंगे, ये सब हमारे भारत के संविधान में लिखा गया है। भारत का संविधान यानी कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। और एक बात, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एक दूसरे के सब्जेक्ट्स में इंटरफियर नहीं करते। अभी चौथा पॉइंट, सेंट्रल और स्टेट में जो पावर्स बांटे गए हैं उनमें अगर कोई चेंज करना है तो दोनों स्टेट और सेंटर की सहमति से करना हो। अकेला सेंटर रूल को चेंज नहीं कर सकता। पांचवा पॉइंट, अगर दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट के बीच में कुछ डिस्प्यूट हुआ तो इसको रफा दफा करने के लिए सुप्रीम कोर्ट बैठ रही है। माँ कसम अपुन भी साला सुप्रीम कोर्ट से डरता है। तो ये 2 लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्या चीज है। छठा पॉइंट, अभी गवर्नमेंट चलाने के लिए तो रोकड़ा तो मांगता ही है, इसके लिए लोगों को टैक्स देना रहता है। पर इस पैसे को लेकर स्टेट और सेंटर में झगड़ा ना हो, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया है कौन कहां से कितना पैसा निकालेगा। लास्ट पॉइंट में आते हैं फेडरल सिस्टम के ऑब्जेक्टिव्स। भाई हमारे देश में कितने अलग अलग तरह के कल्चर के लोग रहते हैं। एक तरफ है पंजाबियों का भांगड़ा, और दूसरी तरफ है साउथ इंडियन की लुंगी। तो अभी गुजरात का ढोकला खाने वाला मोदी इन सबको कैसे संभालेगा? इसीलिए स्टेट्स बनाए गए। तो स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव्स अपने अपने रीजन संभालते हैं और सेंटर से कोऑर्डिनेट करते हैं। एक अच्छे फेडरल सिस्टम के बीच 2 फीचर्स होते हैं। पहला है म्यूचुअल ट्रस्ट, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच शादी के बाद नहीं होता है, बोले तो एक दूसरे पे विश्वास। दूसरा है अग्रीमेंट टू लिव टुगेदर, बोले तो अपने कल्चर दूसरे स्टेट से अलग होने के बावजूद सभी स्टेट्स एक साथ एक नेशन की तरह रहते हैं। वो है हमारा इंडिया। फेडरलिज्म 2 तरह के। पहला है कमिंग टुगेदर फाउंडेशन। एक एग्जाम्पल से बताता हूँ। 100 साल पहले की बात है। बम्बई में बहुत भाई लोग रहते थे, जैसे कि बांद्रा का उदय शेट्टी, डोंबिवली का मजनू भाई, पनवेल का मोकेम्बो जो खुश होने के लिए फेमस है, और जुहू का गब्बर सिंह। सब गुंडे अपने अपने इलाके में भाईगिरी करते थे। पर एक दौर आ गया था जब अंडरवर्ल्ड के छोटा डॉन को मुंबई पर नजर पड़ी और सब भाई लोग डर गए। इसी छोटा डॉन की वजह से सभी मुंबई के भाई लोगों ने एक साथ आकर एक फाउंडेशन बनाया। इससे ये हो गया कि मुंबई के भाई लोग एक साथ स्ट्रांग हो गए। और ऐसे हालत में छोटा डॉन भी डर गया और मुंबई के झंझट में ही नहीं पड़ा। तो कमिंग टुगेदर फाउंडेशन यही होता है, जिसमें छोटे छोटे इंडिपेंडेंट स्टेट्स जो पॉलिटिकली अलग है एक साथ आते हैं और एक कॉमन फेडरल सिस्टम बनाते हैं। एग्जाम्पल है ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड। दूसरा टाइप ऑफ फेडरलिज्म है होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म। इसका एग्जाम्पल हमारा इंडिया है। हमारा इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है। इतने बड़े कंट्री को अकेला सेंट्रल गवर्नमेंट संभाल नहीं सकता, क्योंकि हमारे इंडिया में अलग अलग तरह के कल्चर के लोग रहते हैं।
इसीलिए कंट्री में कल्चर और लैंग्वेज के हिसाब से स्टेट्स बनाए गए। एक बात याद रखना भाई लोग, कॉन्स्टिट्यूशन ही सबका बाप है। ये गणेश गायतोंडे अपने आप को बाप बोलने वाला सब नकली है। सच में अगर अंबेडकर जी नहीं होते तो पता नहीं इंडिया का क्या होता। भाई ये अंबेडकर जी कहाँ से आए लेसन में? अरे सर्किट, टेक्स्ट बुक के बाहर से भी थोड़ा नॉलेज रखा कर। अंबेडकर जी ने ही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। सॉरी भाई, अपन सिर्फ मार्क्स के पीछे भागता है, नॉलेज नहीं चाहिए अपन को। जितना मार्क्स के लिए है, एग्जाम के लिए, उतना ही पढ़ता है अपन।